और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अखबारों की। जल्दी से आपको आज की क्या कुछ बड़ी और अहम खबरें वो बता देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं G20 की, क्योंकि अगले महीने भारत आने वाले हैं जो बाइडेन, इस बात की पुष्टि हो गई है। 7 सितंबर को आने वाले हैं भारत, 7 सितंबर से 10 सितंबर तक भारत में रहने वाले हैं। इसके अलावा 8, 9 और 10 सितंबर को अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए। 8, 9 और 10 सितंबर को तमाम स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, इन सभी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस बात का जिक्र यहां पर किया है कि 8, 9 और 10 सितंबर को छुट्टी रखने का फैसला किया है। इन तीनों दिन दिल्ली सरकार और एमसीडी के दफ्तर भी बंद रहेंगे। ये एक खास बात हो गई। दूसरी बड़ी खबर आपको जल्दी से एक और बता देते हैं। आपसे जुड़ी हुई, आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई वो खबर है। NCAP यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, इसकी कल लॉन्चिंग हुई। नितिन गडकरी ने इसकी लॉन्चिंग की। अब ये क्या है? दरअसल ये एक कार का असेसमेंट होता है। कार कितनी सुरक्षित है, कितनी सेफ्टी आपकी उस कार में है। अदरवाइज इसके पहले ये हुआ करता था कि कार को जांच कराने के लिए आपको विदेश भेजना पड़ता था, या तो एजेंसी विदेश भेजती थी, आप खुद विदेश भेजिए। लेकिन अब ये सुविधा आपको अपने देश में मिल जाएगी। 0 से लेकर 5 स्टार तक इसमें रेटिंग होगी। कार की रेटिंग की जाएगी 0 से लेकर 5 तक। और इसमें नितिन गडकरी का यह भी मानना है, जिस तरीके से लगातार जो घटनाएं बढ़ रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लगाम लगाने में ये काफी काबिल साबित होगा। महिमा जी बिल्कुल, देखिए। और प्रिया, इससे पहले चूंकि आप जानकारी दे रही थी, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो मणिपुर से रिलेटेड आप कुछ खबर बता रही थी आप तमाम दर्शकों। बिल्कुल, इस वक्त देखिए जो मेरे पास अखबार है जनसत्ता है, और इसमें जो फ्रंट पेज है उसमें साइड में एक खबर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राज्यपाल ने 29 को मणिपुर विधानसभा का सेशन बुलाया है। ये अहम इसलिए है क्योंकि मणिपुर में जो घटना घटी है, कुकी मैतेई समुदाय आरक्षण के मसले पर जिस तरीके से आमने सामने नजर आए, जिस तरीके से हिंसा की आग में मणिपुर लिपटता हुआ नजर आया, उसके बाद विपक्ष इसको लेकर काफ़ी हमलावर है। आपको याद होगा कि एक डेलीगेशन INDIA का यहाँ पर पहुँचा भी था। ये पूरा मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुँचा, जाँच के लिए कमेटी का गठन भी किया गया। लेकिन जब विधानसभा का सेशन बुलाया जाएगा तो जाहिर है कि इस मसले पर हंगामा देखने को मिलेगा। जो दूसरी बड़ी खबर है वो देखिए दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है। ये पेज नंबर 3 पर एक खबर है जिसमें लालू प्रसाद पर छाता लगाने वाले अधिकारी को निलंबित करे सरकार। ये सुशील कुमार मोदी जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने दरअसल ये मांग कर दी है। एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें हम एक तरफ देख रहे थे कि नीतीश कुमार का काफिला गुजर रहा था गांधी सेतु से, वहां पर एक एम्बुलेंस को रोक दिया जाता है। सवाल हमने भी पूछा कि कैसी संवेदनहीनता है सिस्टम की, लेकिन उसके तुरंत बाद एक बार फिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसने VIP कल्चर को लेकर सवाल उठा दिया। वो तस्वीर ये थी कि RJD सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कहीं से जा रहे थे, और इसी दौरान जो DSP थे उन्होंने एक छतरी वहां पर उनके ऊपर लगाई हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कैसा कल्चर है जहां पर एक आम इंसान की परवाह नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए प्रिया ने आपको खबर बताई, आपने मणिपुर से जुड़ी हुई खबर बताई। मणिपुर से रिलेटेड खबर मेरे पास भी है, और दरअसल इस वक्त मेरे हाथ में है राष्ट्रीय सहारा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मणिपुर में 22 कंपनियां और तैनात करेगी सरकार। आप बखूबी जानते हैं कि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच कैसे किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी जब झड़प हुई थी, और उसके बाद जमकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी हुई थी। अब खबर ये यहाँ पर कि अब केंद्र सरकार जाति हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस यानी कि CAPF की 20 से 22 और कंपनियों की तैनाती कर सकती है। इस वक्त मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो वहां पर 125 कंपनियां ऑलरेडी तैनात है। अब ऐसे में जानकारी मिल रही है कि 20 से 22 कंपनियों को और तैनात किया जाएगा। ये तो हो गई मणिपुर से रिलेटेड खबर। एक और खबर दरअसल दैनिक जागरण में छपी हुई है, और ये खबर दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। देखिए साल 2024 के लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक, और इसको लेकर लगातार सभी पार्टियां भी से तैयारी भी कर रही है। अब यहां पर खबर यह कि अगले साल अप्रैल मई में होने वाले जो लोकसभा चुनाव, उसको देखते हुए सरकार त्योहारी सीजन से लेकर आगामी बजट तक जनता को कई सहूलियतें भी दे सकती है। सबसे पहले सरकार शहर में अपना मकान बनाने वालों के लिए नई स्कीम की औपचारिक घोषणा भी कर सकती है। तो लगातार फिलहाल चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही है, और इसी से जुड़ी हुई खबर मैंने आपको बताई थी। आयुषी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए बीते दिनों हमने देखा कि बारिश की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब उस नुकसान को लेकर मेरे पास ये अपडेट है, दैनिक भास्कर है मेरे हाथ में, फ्रंट पेज मेरा खुला हुआ है। आपको बता दें, बाढ़ से नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने चंडीगढ़ कूच करा था। तो ऐसे में वहाँ धारा 144 लगा दी गई, वहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आंकड़े देखें तो 27 जगह बैरिकेडिंग की गई, 12 कंपनियां तैनात हुई पुलिस के, और बता दिया जा रहा है कि 21,000 जवान वहाँ पर तैनात किए गए थे। 3 बैरिकेडिंग लांग कर गए थे किसान आगे, तो ऐसे में उनको हिरासत में लिया गया। बता दें कुल
पुलिस ने 70 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। इसी बीच दर्दनाक जानकारी ये भी मिली कि एक किसान का मडगार्ड में पैर आने से, ट्रैक्टर के मडगार्ड में उनका पैर आ गया, जिसकी वजह से पैर कट गया। तो आप देखिए यहाँ पर कुदरती आपदा की वजह से लोग जो हैं वो सरकार से मदद मांग रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, आप थोड़ा सा मुआवजा दे दीजिए। लेकिन ऐसे में जो हालात पैदा हो रहे हैं फिलहाल चंडीगढ़ में, वो हैरान कर देने वाले हैं। आगे आने वाले समय में किस तरह की रणनीति होगी, वो किसान नेता ने ये बयान देकर बताया है कि हम प्लान करेंगे, क्योंकि अगर हमें रोड से नहीं जाने दिया गया तो हम खेतों से जाएंगे। उसके अलावा दूसरी खबर ये कि आपको बता दें, सनी देओल ने जो उनकी गदर मूवी आई है, उन्होंने गदर तो मचा ही रखा है, लेकिन अब वो मूवी 400 करोड़ की मूवीज़ में शामिल हो चुकी है। ये उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म है, जिसकी वजह से आने वाले समय में उनका करियर बूस्ट होगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन